हाय एवरीवन, आज है डे 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ माय 60 डेज चैलेंज, जहाँ पर मैं मिशन पे हूँ 30 लाख रुपीस कमाने के लिए अपने क्लाइंट के लिए इन 60 डेज या सो अभी लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि गूगल एड्स के लिए आप प्री रिक्वेजिट्स क्या करते हो। अब मैं थोड़ा एड ऑन इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको गूगल ऐड के कैंपेन्स को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो और आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस आए। बेसिकली ये रहेगा कुछ ऑप्टिमाइजेशंस जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरे जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स है उस पर मैंने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है उस पर बताऊँगा। अभी इस पर्टिकुलर मैं जो क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ उनकी वेबसाइट में कुछ ट्वीक्स बाकी है और अभी मैं हॉलीडे सीज़न का वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ जाए। तब तक आई एम टेकिंग माई स्वीट टाइम टू मेक माई लैंडिंग पेज अमेजिंग। ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस टाइम हमारे क्लाइंट जिस रीजन में उनके एड्स कैंपेन रन होंगे, बिज़नेस उतना ज़्यादा जनरेट रेवेन्यू नहीं करेगा क्योंकि ये टाइम पे काफ़ी ऑर्डर्स कम होते हैं। और इस टाइम पे मैं अगर हैवी बजट के साथ अगर मैं मार्केटिंग कैंपेन शुरू करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ये है कि वो जो अनटेस्टेड कैंपेन है, अनटेस्टेड लैंडिंग पेज है, परफॉर्म सही से नहीं कर पाएगा और सही से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा मुझे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं बैकग्राउंड सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि गूगल एड्स में मैं क्या चीज़ों पे वर्क करूँगा, क्या चीज़ पे ऑप्टिमाइज़ करूँगा। हो सकता है जब आगे के वीडियोस में मैं जब फुल फ्लेज गूगल एड्स पे जाऊँगा, आई माइट नॉट बी एबल टू कवर ऑल दीज स्मॉल निटिग्रिटीज दैट आई डू एज अ पार्ट ऑफ हैंडलिंग द कैंपेन्स। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये देखना है कि जब आपने प्री रिक्विजिट्स कर दी है, अब आप एड कैंपेन शुरू कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आप एक एड कैंपेन जब रन कर रहे हो, यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में हो तो उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं आपके अंदर। अगर आप गूगल एड्स पे कैंपेन रन कर रहे हो तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कि आपका क्लाइंट है एक टेक्सटाइल की मिल है, लेट्स से दैट इज़ योर क्लाइंट। अब आपकी टेक्सटाइल मिल में प्रिंट्स बनेंगे, अलग अलग फैब्रिक बनते हैं। लेट्स एक हम कंप्लीट एक एजम्पशन उस पर जा रहे हैं कि एक मिल है जो कॉटन भी बनाती है, जो पॉलिएस्टर भी बनाती है, जो डेनिम भी बनाती है। अब आप देखना कि ये तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज प्रोडक्ट्स है एक ही मिल, एक मिल है और एक अब वो फैब्रिक्स बना रहे हैं, पर दिस आर थ्री डिफरेंट थिंग। जिस बंदे को डेनिम चाहिए उसे कॉटन से कोई लेना देना नहीं है, जिसे कॉटन चाहिए उसे पॉलिएस्टर से कोई लेना देना नहीं है। सो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर अस टू हैव वन लैंडिंग पेज जहाँ पर हम कॉटन प्रोडक्शन के बारे में बात करें, पॉलिएस्टर प्रोडक्शन के बारे में बात करें और डेनिम प्रोडक्शन के बारे में बात करें। बिकॉज हमारा जो क्लाइंट है ही इज़ हैविंग लार्जर स्केल ऑफ बिजनेस, पर ये हमारा जो एग्जांपल है, पर जो कस्टमर है उसके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। और अगर मैं उनकी एड कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, कैंपेन स्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा हूँ, मेरा मेजर गोल ये रहेगा कि मैं उनके लिए 3 लैंडिंग पेज बनाऊँ। एक लैंडिंग पेज ओनली टॉकिंग अबाउट कॉटन, वन लैंडिंग पेज टॉकिंग ओनली अबाउट पॉलिएस्टर, वन लैंडिंग पेज टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट डेनिम। क्यों? क्योंकि हम रिलेट कर पाना चाहते हैं किसी के साथ। अगर हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, हम वहाँ पर आर टारगेट विल बी टू बी रिलेटेबल टू अदर्स। इफ़ लेट्स से कि आप डेनिम का शर्ट रन कर रहे हैं, डेनिम के लिए अगर आप एड कैंपेन रन कर रहे हो, कॉटन वाला आएगा, क्लिक वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट? द सेम वे वाइस वर्सा बेसिकली। तो हमें 3 लैंडिंग पेज बनाने होंगे पॉलिएस्टर, डेनिम और कॉटन के लिए, जो मैं कर रहा हूँ मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। बिकॉज ही इज़ हैविंग मोर वैरायटी, प्रॉब्ली मैं 5 से 6 लैंडिंग पेज बना रहा हूँ टू हिट ऑल द कैटेगरीज। तो मैं लैंडिंग पेज जब बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग श्योर कि भाई ये लैंडिंग पेज का 90% डेटा सेम रहेगा, पर वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स चेंज होंगे वो इमेजेस चेंज होंगे एंड बेस्ड ऑन दैट थोड़ी चीज़ें और चेंज होंगी, बट मेजॉरिटी स्ट्रक्चर और फीचर्स वाइज चीज़ें सेम ही रहने वाली है। डिफरेंट डिटेल्स सेम ही रहने वाली है। इमेजेस यकीनन चेंज होंगी सारी की सारी, टेक्स्ट कुछ रेलेवेंस बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो आपको ये करना है, अगर आप इस टाइप की पर्टिकुलर क्लाइंट से रन कर रहे हो ऐड, या आपके पास आप खुद की बिजनेस के लिए कर रहे हो, यू शुड हैव सेपरेट लैंडिंग पेजेस फॉर दिस। बिकॉज आपके कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लैंडिंग पेज इसलिए बनाते हैं ताकि कस्टमर को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ दिखे जो उसे चाहिए। कोई बंदा शर्ट खरीदना आ रहा है, हम उसे शर्ट दिखाएंगे, हम उसे पैंट नहीं दिखाएंगे। इनिशियली अगर कोई बंदा आपके स्टोर पे आके बोलता है यार मुझे शर्ट दिखाओ,
आप उसे शर्ट दिखाओगे ही नहीं, आप डायरेक्ट पैंट दिखा दोगे, वो समझेगा यार ये बहरा आदमी है, ये कुछ स्टूपिड सा बंदा है, वो वॉकआउट कर देगा। दिस इज़ व्हाट वी डोंट वांट टू डू, राइट? तो हम हमारे लैंडिंग पेज पे भी वैसे ही होता है। अगर हम इनवैलिड चीज़ दिखाते हैं तो हमारा बजट कट जाएगा, और हम उन्हें गलत चीज़ दिखाएंगे तो हमारे को क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। तो फॉर दैट हम अलग ऐड ग्रुप्स बनाएंगे। एक रहेगा ग्रुप कॉटन के लिए, एक डेनिम के लिए, एक पॉलिएस्टर के लिए, और हम क्या करेंगे, एक कैंपेन के अंदर सारों को रखेंगे और ये ऐड कैंपेन रन कर देंगे। और जब साइट पे वो बोलेगा यार आपकी वेबसाइट पर साइट लिंक्स का एक ऑप्शन होता है, तो यानी आप और भी क्या चीज़ों में डील करते हो आप बता सकते हो, तो उस जगह पर मैं ये मल्टीपल लैंडिंग पेजेस को बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लैंडिंग पेजेस रहेंगे, ताकि कोई भी बंदा मेरा जो ऐड देख रहा है वो आपके बिज़नेस को नहीं जानता, वो आपके बिज़नेस को ट्रस्ट नहीं करता। हम हमारे ऐड कैंपेन्स के थ्रू A to Z शुरू से एंड तक हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है और उनके लिए रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखाना है। ये दोनों चीज़ें करनी है। तो हम ये जो लैंडिंग पेज मल्टीपल बनाएंगे, ये साइट लिंक्स के सेक्शन में हम डाल सकते हैं, एंड दैट विल बिकम अ लेवरेज फॉर अस। हम जहाँ पर हमारा एक तरीके से गूगल के ऐड ऑप्टिमाइज़ भी होंगे, क्योंकि वो कहेगा ही आपको ये करना है, आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इम्प्रूव रखने के लिए, तो आप वैसे करोगे। और नीचे नीचे जब से जाते रहोगे, आप जैसे जैसे ऑप्टिमाइजेशन करते रहोगे, आपको नेगेटिव एक तो रहेगा, एक साइट लिंक्स ऐड करनी है। नेक्स्ट चीज़, कीवर्ड्स में नेगेटिव कीवर्ड्स काफ़ी सारे होंगे, और मैं ये वीडियो मेजरली ऑप्टिमाइजेशंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बिजनेस के लिए। एड्स में नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे गूगल में, फेसबुक पे रेलेवेंट नहीं रहेगा। फेसबुक पे हो सकता है फालतू लोगों को ब्लॉक कर सकते हो, या लोग जो आपके कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल यू कैन ब्लॉक देम, अगर आप एक्सक्लूड कर सकते हो ऑडियंस को, दैट इज़ अप टू यू। बट गूगल में नेगेटिव कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है क्योंकि अगर आपकी मिल होती है, जैसे एग्जांपल चल रहा है, कॉटन है, पॉलिएस्टर है, डेनिम है, कोई चौथा फैब्रिक है, लेट्स से जूट। जूट आप बनाते नहीं हो, पर जूट आपका कीवर्ड हो सकता है फैब्रिक मिल नियर मी एग्जाम्पल, तो जूट फैब्रिक भी हो सकता है। तो आप जूट को नेगेटिव कीवर्ड में डाल दोगे, विच एवर कीवर्ड है समथिंग आप जिसमें डील नहीं कर रहे हो, वो नेगेटिव में डालते जाओगे। आपको ये नेगेटिव ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपने गूगल एड्स के लिए, क्योंकि वरना सारे लोग फालतू के आना शुरू हो जाएंगे। जूट तो मैं एग्जांपल दूँ, ऐसे 10-20 और अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी जिन्हें आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना है। एक लैंडिंग पेज के पर्सपेक्टिव से मैंने जो बताया, आपको मल्टीपल लैंडिंग पेज चाहिए टू डायरेक्ट पीपल टू द राइट प्लेस। यही चीज़ को आप लेवरेज करोगे, अपने गूगल एड्स में साइट लिंक डालोगे तो आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ज़्यादा रहेगा। आपको नेगेटिव कीवर्ड्स जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स को भी रिमूव करते रहना है। और आपको एक चीज़ हमेशा देखना है कि आप गूगल एड्स को रन जब करोगे, यू विल नॉट जस्ट पुट देम टू रन एंड क्लोज योर आइज टू इट। आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपको कंप्लीटली इंप्रूव करते रहना पड़ता है कंसिस्टेंटली। आपको रेगुलरली उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल बताता है यार ये एरियाज में यू नीड मोर ऑप्टिमाइजेशन, आपको यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड फिक्स इट, अदरवाइज आपका क्वालिटी स्कोर गिरते रहेगा। अगर आपके ऐड का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू गूगल, वो आपके ऐड को प्रेफरेंस देना बंद कर देगा, वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के ऐड को सामने दिखाएगा, आपका ऐड चलते रहेगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गूगल चाहता है, गूगल अपना बिजनेस लूज नहीं करना चाहता। अगर गूगल को बिजनेस ग्रो करना है, ही वॉन्ट्स पीपल टू कम एंड स्पेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड जो भी बंदा सर्च करता है, गूगल का बिजनेस क्या है, जो बंदा सर्च करता है उसे रेलेवेंट चीज़ दिखा दे। उसके पीछे ये हमें बोलने में बहुत आसान दिखता है, डे टू डे बेसिस में हम गूगल को यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हम गूगल पर सर्च करेंगे और गूगल हमें सही जगह डायरेक्ट करेगा, सही जगह। तो गूगल का काम ये है कि सही जगह डायरेक्ट करना है, जिसके पीछे उसने बिलियंस का एल्गोरिदम्स को सेट किया है और बिलियंस कमाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और आपके ऐड के लिए वो अपने प्रिंसिपल्स को तो लेट गो नहीं करेगा। आपको वो क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना है, जिसकी वजह से गूगल को रहेगा कि हाँ यार ये बंदा रेलेवेंट चीज़ें ही बता रहा है। रेलेवेंट लैंडिंग पेज रखना है ताकि गूगल को पता रहेगी जिस चीज़ के बारे में आप ऐड में बात कर रहे हो उसी चीज़ को आप रीडायरेक्ट कर रहे हो। कभी कभी लोग नादानी में, कुछ लोग बुरे इंटेंशन से, कुछ लोग नादानी से ये भी करते हैं कि ऐड में कुछ कहते हैं, उनका लैंडिंग पेज कुछ पीछे, बैकएंड में कुछ और कहता है। अगर ऐसे होता है तो हो सकता है आपको गूगल अकाउंट बैन भी हो जाए, आप उन्हें मिसलीड कर रहे हो बोल के। सो दे शुड बी अ वेरी कोरिलेटेड थिंग। आपका जो ऐड कह रहा है वो उस जो आपका ऐड दिख रहा है जिसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे, उससे रेलेवेंट चीज़ ही आप बैकएंड में डालिए। अगर कुछ भी अलग लगता है, योर अकाउंट कुड गेट बैन, योर वेबसाइट कुड बी ब्लैक लिस्टेड।
इस चीज़ के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द रेवेन्यू मॉडल ऑफ गूगल। गूगल अपने पेट पे लात नहीं खाएगा आपके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि गूगल अपना देखेगा कि गूगल हैज़ टू मेक मनी, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने नेगेटिव कीवर्ड्स डाल दिए, साइट लिंक्स ऐड कर दिए, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाए वेरी स्पेसिफिक टू योर पर्टिकुलर ऐड ग्रुप्स जो बनाए हैं आपने एक ऐड कैंपेन के अंदर, और आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। जैसे मैंने बताया है कि आपका परफॉर्मेंस स्कोर डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस का आपका क्वालिटी स्कोर डाउन होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी टू एक्वायर अ कस्टमर। वो आपको जो 20 रुपये लेता है हो सकता है 40 पे चले जाए, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो भी होता है 20 के नीचे जो भी आपका है, उससे यू विल बी स्पेंडिंग वे मोर टू एक्वायर द सेम कस्टमर। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन जो मैं आपको ऑन द फ्लाई बता रहा हूँ। जब मैं काम करूँगा आपको वो वीडियोस देखने में, शायद आप वीडियोस जब देखोगे तो उसमें आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ दीज पॉइंट्स आई माइट कवर। नेगेटिव कीवर्ड्स का मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, क्वालिटी स्कोर का मैं कवर करूँगा बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है कुछ यहाँ वहाँ मिस हो जाए, साइट लिंक्स पे शायद मैं ध्यान ना दूँ, तो ये चीज़ें मैं थोड़ी एड ऑन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। होप यू लाइक दिस क्विक ऑन द फ्लाई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।